हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर टैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ पिकअप पाइल रीडिंग इस टॉपिक पर कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपसे शादी करेंगे। तो इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। तो आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपना कोई भी एक स्टोन चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। ओके, तो जो भी आपकी इंट्यूशन आपको खींच रही हो आपकी तरफ, आपको वही पाइल चूज़ कर लेनी है। ठीक है, टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोशिश करूँगी मैं कि कमेंट बॉक्स में भी दे पाऊँ, पर कभी कभी नहीं याद रहता है तो मैं नहीं दे पाती हूँ। सो आप दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा। इस फर्स्ट और सेकेंड में से मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ठीक है, सो पहली पाइल से शुरू करूँगी मैं। हेलो पाइल फर्स्ट, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर चूज़ किया था, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे। वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चलिए, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, क्या वो आपसे शादी करेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके, बिकॉज उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। देखते हैं पहला कार्ड क्या है आपका। ओके, एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, the high priestess, the hangman, sun, tower. Okay, three of pentacles, two of wands. Okay, why is three of swords here? Why is three of swords here? Why is three of swords here? Okay. Tower moment. Tower. Okay, fine. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो पहला कार्ड जो आपका जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे वाटर साइन में से वाटर साइन है यहाँ पे आपका। ठीक है, एयर फायर। चलिए, तो आपके जो पार्टनर है गाइस, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मे बी आप लोगों के बीच में कोई टावर मोमेंट आया है, कोई थर्ड पार्टी एंटर हुई। वो फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है वो आप दोनों के बीच में। लेकिन अब जो बॉटम में कार्ड आया है वो है आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, 10 of Pentacle and 8 of Pentacle, 8 of Cups, Justice, 6 of Cups. So definitely ये आपके जो पार्टनर है ना, ये आपसे डेफिनेटली किसी वजह से
आपको छोड़कर गए हैं। देखिए वो फैमिली इशू भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, इंटरनल फियर्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस इंसान का कोई सीक्रेट अफेयर हो, उसने इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी ना दी हो। ठीक है, ये इंसान का कोई सीक्रेट अफेयर रहा हो तो आपके साथ रिलेशन में आते हुए इन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में हो सकता है ना बताया हो कि इनका कोई सीक्रेट अफेयर है। हो सकता है गाइस कि आपको इस चीज़ के बारे में बाद में पता चला हो, तो आपकी लाइफ में अचानक से एक टावर मोमेंट आ गया और आपको समझ नहीं आया कि आपको ऐसे मोमेंट पे क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे लगता है सेपरेशन में चले गए, मतलब एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में स्टक हो। नई शुरुआत अब आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टक है कोई ना कोई। सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली बात दोनों करना चाहते हैं, लेकिन गुस्से में दोनों हैं। गुस्से में वो इंसान भी है जिसने हर्ट किया है, और गुस्से में वो भी है जो हर्ट हुआ है। सामने वाले इंसान में बहुत ईगो हो सकता है, ठीक है, मीन्स आपके पार्टनर में बहुत ईगो हो सकता है। भले ही उन्होंने गलती की है, लेकिन वो गलती मानने को तैयार नहीं है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है कि भाई एक तो तुमने गलती करी, ऊपर से तुम मानते भी नहीं हो, तो आपको इस चीज़ को लेके बहुत हर्ट हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो अपनी गलती मानने को राज़ी नहीं है। सो इसी वजह से आप लोगों के बीच में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं, और काफ़ी लोगों के बीच में आर्गूमेंट्स हुए। काफ़ी लोगों की जैसे थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई है, वैसे ही आप लोगों ने इस इंसान से जो है कनेक्शन तोड़ लिया है। ओके, और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अब आपकी अगर मैं बात करूँ कमिटमेंट की, तो आगे बात कर कार्ड्स निकालूंगी मैं, तभी पता चलेगा। बिकॉज यहाँ की जो सिचुएशन है, लग तो रहा है कि कमिटमेंट आप भी चाहते हो, कमिटमेंट आपका पार्टनर भी चाहता है, लेकिन शुरुआत कोई नहीं चाहता। बिना शुरुआत के कैसे कुछ क्लियर हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप भी अपनी फीलिंग छुपा रहे हो, ये भी अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, आप भी हर्ट हो, ये भी हर्ट है, ये भी गुस्से में हो और आप भी गुस्से में हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ये एक चीज़ है कि आपके पार्टनर में नेगेटिविटी तो है, ये इंसान किसी से भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस इंसान बहुत ज़्यादा एक तरीके की ऐसी एनर्जी होगी कि पहली बात तो मैच्योरिटी, ठीक है, इसकी उम्र कितनी भी रही हो, लेकिन इसके अंदर का जो एक इंसान होता है जो बहुत मैच्योर होता है, किंग होता है, वो किंग ना होते हुए पेज और नाइट की एनर्जी में है। सो यही चीज़ है गाइस कि इस पार्टनर के अंदर एक मतलब आप फैसला लेने का बलबूता नहीं है, बच्चों की तरह रिएक्ट करता होगा, एकदम बच्चों की तरह, कितनी भी एज हो इसकी, डजंट मैटर, ठीक है, आपसे कितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, लेकिन ये इंसान ना हमेशा बच्चों की तरह रिएक्ट करता होगा। लाइक अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो खुद ने भी ब्लॉक कर दिया, अगर आपने अनब्लॉक कर दिया तो खुद ने भी अनब्लॉक कर दिया, अगर आपने बात शुरू करी तो खुद भी शुरू कर दी, क्या था बात में, पास में जो एनर्जी थी वो मतलब साइड में पटक दी, फिर कोई मतलब उनको कोई बात, क्या कहूँ मैं, अक्ल ही नहीं है बिल्कुल इस इंसान में, तो बिल्कुल ही क्या कहूँ, अनमेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, किसी ने कुछ कहा मान के बैठ गए, सच क्या है सोचने की हिम्मत, मतलब खोजबीन करने की कुछ कोशिश ही नहीं करना है। कहीं सुनी बातों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते होंगे आपके पार्टनर, और इस वजह से फिर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते होंगे कि एक बार पूछना तो चाहिए, किसी सामने वाले ने इंसान से आपसे कुछ कहा है तो आपको एक बार एटलीस्ट अपने पार्टनर से तो क्लियर करना चाहिए ना। अपने पार्टनर से क्लियर करना नहीं है, उस पर यकीन करके बैठ जाते हैं, फिर ऐसे तो नहीं होता काम चलता है, ये सरासर गलत है। और ये इंसान कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा यकीन करता है अपने पार्टनर से ज़्यादा, और इसीलिए आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। इस इंसान ने किसी और की बातें सुनी हैं, और इस वजह से अब आप लोगों की लाइफ में आया टावर मूवमेंट। मैं कार्ड्स लूँगी बिकॉज मुझे ये निकालना है कि आपका जो है शादी हो पाएगा, बिकॉज इन कार्ड्स को देखकर तो मुझे लग रहा है फ़िलहाल आप लोग सेपरेशन में हो, लेकिन आप इसलिए देख रहे हो कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वही बताती हूँ आपको, डेफिनेटली बताती हूँ। क्या फ्यूचर में आपका इससे यूनियन होगा? क्या फ्यूचर में हमारे व्यूअर्स का यूनियन होगा? चलिए देखते हैं।
इसी पार्टनर से यूनियन होगा या कोई नया आएगा, ये भी मुझे बताइएगा। क्या यही पार्टनर इनके लिए ठीक होगा या फिर कोई नया आएगा? Okay, the Fool, Knight of Swords, the World, Five of Pentacles। कोई तो यहाँ पे गया है छोड़कर, कोई ना कोई तो गया है डेफिनेटली, कोई ना कुछ तो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रही है। लेकिन जो कुछ भी नेगेटिविटी थी ना, वो एक साइकिल थी आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप लोग जैसे कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो काफ़ी लोग, और कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन वो कार्मिक भी आपका सोल कार्मिक है गाइस। लाइक आपको वो इस वर्ल्ड के बैड एक्सपीरियंसेस सिखाने आया है। देखिए, कहा था ना, काफ़ी लोग यहाँ ट्विन फ्लेम रिलेशन में है। 7 of Cups, 7 of Swords, 3 of Cups, ठीक है, डेथ कार्ड, 2 of Cups, the Tower again, 10 of Wands, 7 of Pentacles। ओके गाइस, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान की जब तक सोल अवेकनिंग नहीं होगी तब तक ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप जो हो काफ़ी आध्यात्मिक इंसान हो, और जब तक ये इंसान आध्यात्मिक ही खुद नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो आपकी इस पार्टनर से शादी हो सकती है, और आपके सोल अवेकनिंग के बाद, इस पार्टनर के सोल अवेकनिंग के बाद आपका जो फ्यूचर होगा इस इंसान के साथ में डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। देखिए, बॉटम में लवर्स है, 9 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस है, बहुत अच्छा रहेगा इस पार्टनर के साथ आपका रिलेशन। कुछ फैमिली के इश्यूज हैं गाइस, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो ना, तो फैमिली, फ्रेंड्स, ये वो 1000 लोग आएंगे, लेकिन आपको अपने जगह से तस से मस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जब तक आप नहीं चाहोगे कोई आप लोगों को अलग नहीं कर सकता। ओके, न्यू रिलेशन, आपके रिलेशन में नई शुरुआत होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बहुत जल्दी। जैसे ही इंसान को रियलाइज़ होगा कि आप इस इंसान के मतलब किस हद तक ये इंसान की फीलिंग आपके लिए है, या फिर इन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में वो कितना गलत था आपके साथ, कितना हर्ट हुआ होगा, जब इस चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को होगा, तब ये इंसान डेविल से निकलकर एंजल्स, इस डेविल से ट्रांसफॉर्मेशन हो के 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा, और फिर ये आपको कमिटमेंट देगा, न्यू शुरुआत करेगा। जो कुछ भी पास्ट में इसने किया, आने वाले टाइम में इस इंसान को उस चीज़ का बहुत बर्डन होने वाला है, ठीक है। चाहे इसके सामने 1000 ऑप्शंस क्यों ना हो, लेकिन ये केवल आपको चुनेगा, ठीक है। इसने जो कुछ भी पास्ट में किया है उस चीज़ का इसको रियलाइजेशन है, और टावर मूवमेंट होएगा, अचानक से इसको रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी में पुट किया, मैंने इस इंसान का यूज़ किया, धोखा देकर अकेला छोड़ दिया। तो जो भी इस इंसान की अंदर की फीलिंग्स है वो इसको कचोड़ने वाली है, इसको टारगेट करने वाले कि देखो तुमने ऐसा किया और तुम्हारे वजह से ये इंसान ऐसा रहा। तो
अब इस इंसान को पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने जो किया वो कितना गलत था। अब इस इंसान को पता चलेगा कि हाँ भाई यही है वो पार्टनर जो मेरे लिए बना है, और इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा डेथ कार्ड के साथ। फिर ये आपको देगा कमिटमेंट एंड देन न्यू बिगिनिंग। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों का जो है रिलेशन आगे जाएगा, कोई शक नहीं। हम 2 कार्ड्स देखेंगे इस डेक से। ठीक है, बॉटम में है हैप्पी फैमिली। तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों की यूनियन में कोई फैमिली इशू हो सकता है, या फिर आप दोनों की जब यूनियन टाइम आएगा तो कोई कितने भी साइकिल्स आ जाएं बीच में, कोई आपको रोक नहीं पाएगा यूनियन से। OMG, so okay, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप इस इंसान के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डेफिनेटली गाइज आप इस इंसान के साथ में कोई एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन सेकंड चीज़ ये है गाइज कि इस इंसान की कार्मिक साइकिल्स हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कर्मा हो, चाहे काम हो, इसका जॉब करियर, या फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो, इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं गाइज किसी सामने वाली पार्टी से। ओके, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इस इंसान के उनके साथ ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपका यूनियन थोड़ा मुश्किल है, आपको वेट करना पड़ेगा। और चांसेस डेफिनेटली यहाँ पे हैं। ओके, अगर इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो यूनियन हो पाएगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो थोड़ा कहना मुश्किल है। 50-50 चांसेस हैं उसके। ठीक है, तो दुआ कीजिएगा आप अपने पार्टनर के लिए कि इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तब आपका जो टूटा हुआ दिल है उसका यूनियन हो पाए भाई। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में हैप्पी फैमिली का जो है आएगा मोमेंट, लेकिन वो इस इंसान के हील होने के बाद। फर्स्ट चक्र यह हो सकता है आपका अनबैलेंस हो, या तो इस पार्टनर का। जिसका भी यहाँ पे फर्स्ट चक्र अनबैलेंस है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा डेवल वाली एनर्जी में हो सकता है। ठीक है, तो जिसका भी यहाँ पे फर्स्ट चक्र कंट्रोल नहीं है तो प्लीज़ आप फर्स्ट चक्र को मेडिटेशन के द्वारा कंट्रोल कीजिए। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा आपकी सोल अवेकनिंग कैसे भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको जिसने भी हार्ट ब्रेक दिया है, आप चिंता मत कीजिए, आने वाले टाइम में आपके हार्ट की हीलिंग होने वाली है। और जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव रहे वो बहुत जल्दी एक ऑफ़र में, एक कमिटमेंट में, एक मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप किसी को अपनी फीलिंग बताने में डरते हैं, कोई बात कहने से डरते हैं, इस इंसान को अपने इस इंसान का जो ये इंसान आपके साथ करता है उसका विरोध करने से डरते हैं, तो प्लीज़ इस थर्ड चक्र को भी अपने वर्क कीजिए ताकि आपका जो हेडिटेशन है वो कम हो पाए। ठीक है, काफ़ी लोगों में हो सकता है यहाँ पे हेडिटेशन हो, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली आपका यूनियन हो जाएगा गाइस। और मेडिटेशन कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जब जैसे ही उनके सामने वाले पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे वो आपकी तरफ यूनियन में आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई हो तो। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए गाइस। ठीक है, क्योंकि मैंने वो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, सो मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो 5 सेकेंड जिन्होंने भी ये मैंगो कलर चूज़ किया था, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर की शादी आपसे होगी। जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपसे शादी करेंगे, चाहे वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। चलिए देखते हैं आपका यूनियन कैसे होगा, कब तक होगा। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो पे आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके,
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम आईडी स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। ओके, तो मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स, पायल सेकंड के पार्टनर क्या उनसे शादी करेंगे? पायल टू के पार्टनर उनसे शादी करेंगे। पेज ऑफ कप्स, ओके। हाई प्रिस्टेस, Four of Swords, the Chariot, Empress. Okay, okay. Eight of Wands, Judgment, Three of Wands, the Lovers, Ten of Wands, Knight of Swords, Three of Cups, Two of Pentacles, 2, 3, 4. Okay, the High Priest, the Magician, and Knight of Wands. What are my Three of Swords? The Fool, Six of Swords, Nine of Swords, King of Cups, and so क्वेश्चन है कि आपका आपके पार्टनर से मैरिज होगा। सो गाइज, हाँ जी, बिल्कुल होगा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट है, चैरियट है, एम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। सो फ़िलहाल की अगर मैं आपकी एनर्जी बताऊं कि आप लोगों के बीच में फ़िलहाल क्या चल रहा है, तो सेपरेशन काफ़ी लोगों का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो म्यूचुअल एनर्जी में आया है वो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। या तो ये दो चीज़ हो सकती है, या तो ये हार्टेक है, मीन्स आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। सेकंड चीज़, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या है, ठीक है। सो आप लोग ये देख रहे हो कि फ्यूचर में आप लोगों का यूनियन होगा, या फिर ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ कर के आपसे शादी करेगा। सो जी हाँ, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे है कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थ्री ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली हाँ जी, आप लोगों का जो है यूनियन होगा, ठीक है। ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा, ठीक है। जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर सडनली आपके पास आएगा, आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, और आपको आपके साथ इंसाफ करेगा, आपको कमिटमेंट देगा। हो सकता है गाइस पास्ट में इसने थर्ड पार्टी वाली एनर्जी आपसे छुपा कर रखी हो, मतलब ये आपके साथ बातें करता रहता हो, आपको बोल रहा हो सिंगल हूँ सिंगल हूँ सिंगल हूँ, लेकिन सिंगल ना होते हुए पीछे मिंगल था काफ़ी सारी लड़कियों के साथ। यहाँ पर अगर आप मेल देख रहे हो तो काफ़ी सारे बॉयज़ उसके साथ आपके पार्टनर का अफेयर हो सकता है, ठीक है। आपके सामने एकदम दूध के धुले बनते होंगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही रासलीला रचते होंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ शायद पता नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है, हाई प्रिस्टेस है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अचानक से ये शायद टावर मूवमेंट रहा होगा उस टाइम पे, कि जब आपको आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में पता चला हुआ कि ये इंसान तो आपको धोखा दे रहा है। सो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन चल रहा है इस टाइम, आप भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी लोगों के बीच में नहीं चल सकती, काफ़ी लोगों के बीच में हो रही, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पर काफ़ी लोग यहाँ पे वेट में है, काफ़ी लोग सब अभी तक कन्फ्यूज़न है, या तो आपके पार्टनर हो सकती है या तो आप हो सकते हैं। अभी तक कोई ना कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़ है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है थर्ड पार्टी को छोड़ेगा और आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो हो इस इंसान के साथ में ट्विन फ्लेम या सोल में रिलेशन में हो सकते हो। तो यहाँ लवर्स है और यहाँ पे चैरियट है, ये यंग वाले यहाँ पे मार्क हैं। तो डेफिनेटली आप जो इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ईमानदारी से मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में टाइमिंग नहीं होती है पहली बात तो। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर 15 दिन 20 दिन का टाइम फिक्स करके मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो, वो तो अनलिमिटेड होता है। आपको बस निस्वार्थ, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के आपको बस मैनिफेस्टेशन करते जाना है। कोई टाइमिंग नहीं रखनी है, कोई शक नहीं करना है कि भाई देखो इतना दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर आप ऐसे मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो वर्क नहीं करता। ठीक है, अनकंडीशनल लव में ही मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। जब आप अनकंडीशनल लव के हिसाब से मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा एंड देन यूनियन आपके सामने होगी। मैसेज आएगा ये इंसान की तरफ से, सोशल मीडिया पे आ सकता है गाइस, या फिर ये इंसान आपसे मिलने आ सकता है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स है, तो ये इंसान आपसे मिलने भी आ सकता है। आपको फेस टू फेस बैठाल के समझाएगा ये इंसान। ठीक है, तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों की शादी होगी। ये वाले थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी उसकी फैमिली है, कोई जॉब है, कोई करियर है, कोई ये इंसान है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ कर आएंगे। अगर ये शादीशुदा नहीं है तो, पर अगर ये शादीशुदा है तो आप समझदार हैं खुद ही। ठीक है, आउटकम देखते हैं। आउटकम में हम क्वेश्चन करेंगे, ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर कब तक आपके पास आ जाएंगे। Devil, Temperance, Queen of Wands, ओके, वाटर में है आपका स्ट्रेंथ। सो आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। एक मैग्नेटिक खिंचाव आपकी तरफ जो है ये इंसान महसूस कर पाएगा। और जैसे ही आपकी तरफ इस इंसान का आकर्षण बढ़ने लगेगा, ये इंसान की एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। बिकॉज आप इस इंसान के सोलमेट या ट्विन हो सकते हो, जिसकी वजह से आप इस इंसान की जो वीकनेस है वो इसके सामने रखोगे। जो भी इंसान ट्विन फ्लेम रिलेशन में होता है तो वो एक दूसरे की कमज़ोरियों को एक दूसरे के सामने रखता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे डेविल कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो जो कि बताता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को सेक्सुअल एडिक्शंस हो, लाइक वो अपोजिट जेंडर से बहुत ही ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो उनकी खूबसूरत चेहरे को देखकर, उनकी खूबसूरत बॉडी को देखकर। मेल है फीमेल है कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी देख रहे हो सबसे मैच हो सकती है। तो अगर आप उनके ट्विन हो और उनको इस चीज़ का एडिक्शन है तो आप पता है क्या करोगे, उनको बोलोगे कि आपकी ये वीकनेस है, आपका सेक्सुअल एडिक्शन जो है ना, अगर आप किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हो, मीन्स कुल मिला के इंटीमेसी आपकी वीकनेस है, आप उनको ये बताओगे। और ये इंसान जैसे आप इंसान को बताओगे कि भाई ये तुम्हारा वीकनेस है, ये उस पर वर्क शुरू करेगा। और जैसे ये इंसान वर्क शुरू करेगा, जाने अनजाने ये इंसान हील होगा। ये इंसान की सोल अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि इसको आध्यात्मिक तरफ लेके जाएगी। सो यहाँ पे आपका पार्टनर जो है फ़िलहाल अनमेच्योर है, लेकिन इसको मेच्योर आप खुद बनाएंगे जाने अनजाने। आपको भला ये खुद भी ना पता हो कि सोल अवेकनिंग क्या होती है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप खुद को भी नहीं पता, लेकिन आपके अंदर एक आध्यात्मिक इंसान है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे को गाइड करोगे।
ठीक है, वो आपको आप उनको। हो सकता है आपके अंदर पेशेंस की कमी हो। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो ये इस इंसान के साथ रहकर आपको पेशेंस रखना सीखोगे आप, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर अगर आपको है सेक्सुअल एडिक्शन, तो ये आपको बताएंगे कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसलिए तुम्हारा सब फ़ायदा उठाते हैं। तो आप उस चीज़ पे वर्क शुरू करोगे तो आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली आप दोनों ही अपनी अपनी कमियों पर अपनी कमियों को हील कर पाएंगे। देन यूनियन डेफिनेटली आपके पास आ जाएगी, आपकी यूनियन होगी, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन उससे पहले आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे को, नॉट एक दूसरे को, खुद को हील करना होगा, ठीक है। जो कुछ भी आपकी कर्मास रही हैं पास्ट में, पास्ट लाइफ में, चाहे पास्ट में, उनको हील करना होगा। अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उनको हील करना होगा। अगर आप उनको हील नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको उन यूनियन से थोड़ा सा दूर रखा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने इंटरनल वीकनेस पे वर्क कीजिए, और जहाँ तक हो सके कहीं ना कहीं से अपने पार्टनर को भी ये बताइए कि उनके अंदर की वीकनेस क्या है, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी हो सकती है किसी किसी की वीकनेस, बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है। इसके हाथ में क्या है? क्रिस्टल है, ओके। हाँ, तो पता है भाई कि हमारा पार्टनर जो है आपके, होता है कि पार्टनर की, ये तो आपकी आदत ऐसी हो, पता है कि हाँ भाई लाखों में एक है हमारा पार्टनर, उसके जैसा कोई नहीं हो, वो प्यारे बहुत करता है और सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक्शन नहीं लेना, सिर्फ सोचना सोचना एंड सोचना। दूर दूर तक आप देखोगे तो सिर्फ सोचने के खेत ही नज़र आएंगे आपको इस इंसान के। सेवंथ चक्रा, डेफिनेटली जो मैंने बोला था वही कार्ड्स बोल रहे हैं। एक्शन की कमी है आप लोगों के रिलेशन में, डेफिनेटली। सो जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही आप दोनों अपनी अपनी कमियों को, आपकी कमियों को वो इंसान गिनाएगा, उनकी कमियों को आप गिनाएंगे, तो आप जब दोनों अपनी अपनी कमियों को ख़त्म कर देंगे तब होगा आपका यूनियन। एंड देन यूनियन होते हुए आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन्स हो जाएंगे। आपका सेवंथ, आप दोनों का सेवंथ चक्र बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपको किसी भी सिचुएशन के आने से पहले आपको बता दी कि आपकी इंट्यूशंस, ठीक है। और डिवाइन टाइम में डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होगा। जो भी कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग ना करते हुए अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने आध्यात्म की सुनो, अपने एंजल्स की सुनो, अपने गॉड की सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो। क्योंकि जो सेवंथ चक्रा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हायर लेवल का चक्रा माना जाता है, जो कि आखिरी चक्रा होता है सेवंथ चक्रास में, जो कि सबसे ज़्यादा वो उन्हीं का एक्टिव होता है जो कम्प्लीटली आध्यात्मिक हो चुके होते हैं, ठीक है। और जिसका सेवंथ चक्रा कंप्लीट हो जाता है वो एकदम से यूनिवर्स से जुड़ जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, मोह माया से ऊपर, एकदम ट्रू, पवित्र, एकदम घमंड चूर हो जाता है, एकदम घमंड, मतलब घमंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। जिसका सेवंथ चक्रा एक्टिव होता है उसमें घमंड नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। वो रिलेशंस को अपने ईगो से नहीं जोड़ता है, ठीक है। अगर आप में ईगो है तो प्लीज़ अपनी मेडिटेशन करिए और अपनी ईगो को कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि ईगो भी एक एडिक्शन है, समझ आ रहा है। ईगो भी एक एडिक्शन है। अगर आप में ईगो है तो आपको बोला जा रहा है ईगो भी कंप्लीट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली आपका ईगो कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई प्यार ऊपर है और ये लव के आगे ईगो को झुकना पड़ता है, और ऊपर तो आध्यात्मिक है। आध्यात्म वही हो पता जिसके अंदर प्यार का ट्रू हो पाया हो। लाइक सेवंथ चक्र जिसका कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए वो तो आध्यात्म हो गया, और जो आध्यात्म हो गया उसके अंदर ईगो तो आप दूर दूर तक नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। सब कुछ एक एक एनर्जी बैलेंस करेंगे आपके अंदर, एंजल्स मिलकर आपको, आपसे बात करेंगे एंजल्स, आपको दिखेंगे एंजल्स। और क्या चाहिए गाइस, ज़रा ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तभी आपकी लाइफ में ये एक्शन एंड ये सब अबंडेंस आ पाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी यूनियन के लिए खुद एक्शन लेना होगा, वो भी मेडिटेशन के द्वारा। पार्टनर को
आप बताइए उनकी वीकनेस क्या है, तो डेफिनेटली उस इंसान की बेसिक वीकनेस आप लोग बताएंगे, वो इंसान काम करेगा इस चीज़ पर। ठीक है, तो आपका यूनियन डेफिनेटली होगा, आपकी शादी भी होगी, आपका शादी के बाद का रिलेशन बहुत हेल्दी रहने वाला है, बिकॉज आप दोनों ही बहुत आध्यात्मिक हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सपोर्टिव होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।